चार साधुओं की कथा। प्रिय बंधुओं, एक बार भगवान शंकर जी के पास से चार साधु गुजर रहे थे। वे अपने धुन में मस्त थे, जिससे उन्होंने भगवान शंकर जी को प्रणाम नहीं किया, जिससे माता पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने उन साधुओं को श्राप दे दिया कि जाओ, कोचवान बन जाओ, जिससे श्राप के कारण वे चारों हाथी को चलाने वाले कोचवान बन गए। एक दिन चारों हाथी पर बैठ के कहीं जा रहे थे, तब माता पार्वती उनके सामने पहुंचकर पूछा, अच्छा बताओ जी, कोचवान बनकर कैसा लग रहा है? तब उन चारों ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर माता पार्वती जी बोली, पहले तुम साधु थे, चारों तरफ तुम्हारी पूजा होती थी, अब हाथी हाँक रहे हो और बोलते हो, अच्छा लग रहा है। तब उन साधुओं ने कहा, इससे क्या फर्क पुडीडी रहता है, हमारा तो केवल बाहरी रूप ही बदला है। किसी नाटक में अगर कोई पहले चौकीदार और बाद में राजा बनकर आए तो उससे कोई अंतर तो नहीं पड़ता। माता को उन पे और गुस्सा आया और श्राप दिया, जाओ तुम ऊंट बन जाओ। फिर वे ऊंट बन गए। एक दिन वे चारों कहीं जा रहे थे और अपनी लंबी गर्दन से पेड़ की पत्तियां तोड़ के खा रहे थे। तभी वहां माता पार्वती जी पहुंची पर बोली, अब बताओ ऊंट बनकर कैसा लग रहा है? तब वे बोले, अब तो और अच्छा लग रहा है ना, नहाने की फिक्र न धोने की, मस्त पत्ते खाते हैं और घूमते हैं। माता पार्वती जी ने सोचा, ये तो हद हो गई, इनका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। तब वो भगवान शंकर जी के पास पहुंची और बोली, प्रभु वे साधु किस मिट्टी के बने हैं, उनको तो किसी बात की कोई तकलीफ ही नहीं होती। भगवान ने कहा, पार्वती वे साधु आत्मज्ञानी हैं, वो खुद को आत्मा मानते हैं, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ीडी अश्ता कि वे किस शरीर में हैं, क्योंकि ये शरीर आज है तो कल नहीं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसी प्रकार चाहे तुम बिल्ली बनो, राजा बनो या कंगाल बनो, रोगी बन जाओ या पहलवान, इससे किसी का कुछ नहीं बनता, बिगड़ता है। लेकिन व्यवहार के बदलने से सब कुछ बिगड़ जाता है। इस ज्ञान के साथ माता पार्वती जी ने महसूस किया कि आत्मा की सच्चाई और व्यवहार का महत्व जीवन में कितना गहरा है। उनकी सोच ने उन्हें शक्ति दी और उन्होंने समझ लिया कि असली सुख आत्मा के ज्ञान में ही है। इस प्रकार माता पार्वती जी ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और सच्ची खुशी की खोज में चल पड़ दी। माता पार्वती जी ने सोचा, ये तो हद हो गई, इनका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। तब वो भगवान शंकर जी के पास पहुंची और बोली, प्रभु वे साधु किस मिट्टी के बने हैं, उनको तो किसी बात की कोई तकलीफ ही नहीं होती। भगवान ने कहा, पार्वती वे साधु आत्मज्ञानी हैं, वो खुद को आत्मा मानते हैं, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ीडी अश्ता कि वे किस शरीर में हैं, क्योंकि ये शरीर आज है तो कल नहीं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसी प्रकार चाहे तुम बिल्ली बनो, राजा बनो या कंगाल बनो, रोगी बन जाओ या पहलवान, इससे किसी का कुछ नहीं बनता, बिगड़ता है। लेकिन व्यवहार के बदलने से सब कुछ बिगड़ जाता है। इस ज्ञान के साथ माता पार्वती जी ने महसूस किया कि आत्मा की सच्चाई और व्यवहार का महत्व जीवन में कितना गहरा है। उनकी सोच ने उन्हें शक्ति दी और उन्होंने समझ लिया कि असली सुख आत्मा के ज्ञान में ही है। इस प्रकार माता पार्वती जी ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और सच्ची खुशी की खोज में चल पड़ दी।